कक्षा 12वीं के विद्यार्थी यहाँ पे देख सकते हैं, कक्षा 12वीं का यहाँ पे कुछ ही देर बाद आपका पेपर है 2 बजे से, ज़्यादा वक्त नहीं है, बस 1-2 घंटे भर रह गए हैं। बस आपको क्या करना है, ये जो क्वेश्चन इस वीडियो में बता दूंगा ना, ये सारे के सारे कंप्लीट कर लेना। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, आपके IUPAC नेम जो होंगे वो बता दूंगा कि वही कंप्लीट करना है, और आपके जो अन्य क्वेश्चन है वो भी सब कुछ बता दूंगा कि वहाँ कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले जो मैं वन शॉट वीडियो लाता हूँ ना पेपर के पहले, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होता है, इसको बिना स्किप किए पूरा देखना है। भले ही आप स्पीड 2x कर लीजिए, 2 गुना स्पीड में देखिए और पूरा वीडियो देखिए, बिल्कुल एक एक से आंसर देखिए, अच्छी तरीके से याद करते जाइए। देखिए, पहले आपसे BHC और DDT दोनों का फुल फॉर्म आपको याद कर लेना है, जल्दी से निकाल के, जैसे भी जहां से भी मिले जल्दी से याद कर लीजिएगा, है ना। गूगल पे मिल जाएगा आसानी से, क्रोम पे देख लीजिएगा, है ना। तो इन दोनों का आपको जो है फुल फॉर्म याद कर लेना है ना। इनका आंसर नहीं है यहाँ पे, लेकिन आगे के क्वेश्चन जो है इनके आंसर हैं, है ना। मैं जल्दी जल्दी में लिख नहीं पाया, लेकिन कोई बात नहीं। शुद्ध जल की मूललता कितनी होती है, तो भाई ये 55.5 होती है। आंसर बिल्कुल से याद रखेंगे, शुद्ध जल की मूललता। देखिए, अलग रूप में भी क्वेश्चन आ सकता है कि शुद्ध जल की मूललता खालिस्तान होती है। देखिए, एक बात और बता दूं कि पेपर जो है हर जगह अलग अलग आ रहे हैं भाई, इसलिए क्वेश्चन थोड़े जो है इधर उधर हो जाते हैं, इसलिए ध्यान से पढ़िए, अलग अलग क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए, अगला है आपका, किस प्रकार के लिगेंड जो है कीलेट बनाते हैं। तो द्वितंतुर जो लिगेंड होते हैं ना, वो कीलेट बनाते हैं, बिल्कुल से याद रखना, है ना। ये बिल्कुल ऐसा नहीं कि इसी में आएगा, क्या पता खालिस्तान में आ जाए, सही जोड़ी में आ जाए, तो बिल्कुल से याद रखना कि द्वितंतुर जो होते हैं लिगेंड, वो है कीलेट का निर्माण करते हैं, याद रखना भाई। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, विद्युत रासायनिक सेल में खालिस्तान में अपचयन की प्रक्रिया होती है। तो मैं यहाँ पे हटा दूँ पर, है ना, खालिस्तान पर, कैथोड पर, है ना, कैथोड पर जो है यहाँ पे किसकी अपचयन की प्रक्रिया होती है, विद्युत रासायनिक सेल में। बिल्कुल से याद रखना, बिल्कुल स्किप नहीं करना एक भी। EDTA का फुल फॉर्म क्या है भाई, तो ये लिखा है यहाँ पे, एथिलीन डायमाइन टेट्राएसिटिक एसिड। बिल्कुल याद रख लेना दादा, ये बिल्कुल करके जाना है। देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है, विशिष्ट चालकता की इकाई ओम सेंटीमीटर। ये आपको याद रखना है, विशिष्ट चालकता की इकाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में भी आता है ना। नेक्स्ट है आपका, वह पदार्थ जो जल में अन्य अनआयनित रहते हैं, है ना। आप भी ले, मुझे इसका आंसर मिला सही, लेकिन आपको क्या लगता है ये सही है क्या, है ना। मुझे भी इसमें थोड़ा डाउट है, लेकिन हाँ, अविलेय सही होना चाहिए, है ना। अगला है आपका, प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम तुल्यांकों की संख्या मूलरता। भाई, जो लॉन्ग क्वेश्चन का वीडियो डाला है ना, उसमें मूलरता हो गया, मूललता हो गया, सारा कुछ कंप्लीट कराया है ना। जो क्वेश्चन लॉन्ग है ना, वो जाकर के वीडियो देख लो, पूरा कवर हो जाएगा। रेसिमिक, है ना, रेसिमिक मिश्रण क्या है, तो 2 एनेंटियोमर की बराबर मात्रा का जो मिश्रण होता है ना, वो रेसिमिक मिश्रण कहलाता है। बिल्कुल से इसे याद कर लो, क्या पता मिल ही जाए, है ना, क्योंकि एक शब्द या वाक्य में उत्तर में आ सकता है या फिर 2 नंबर में आ सकता है, तो बिल्कुल कर लेना ये, है ना। यहाँ पे दिया गया है क्या, 2 एंटीमीटर, है ना, 2 एनेंटियोमर की बराबर मात्रा जब मिलती है, मिश्रण होता है, तो उसके मिश्रण को रेसिमिक मिश्रण कहा जाता है। आंसर याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका भाई, किरल या असममित कार्बन क्या है, तो वह कार्बन परमाणु जिसके चारों ओर के समूह जो है अलग अलग होते हैं, है ना। तो वो, और इनके अलग अलग होने के कारण ही इसे असममित या किरल जो है कहा जाता है, तो बिल्कुल से याद रखना है इसे, है ना। तो वह कार्बन परमाणु जिस कार्बन परमाणु के चारों ओर के समूह जो है अलग अलग होते हैं, वो है क्या है, किरल या सममित कार्बन कहलाता है। बिल्कुल याद रखना है इसे। और देखिए, अभी तक यदि इंस्टा पे फॉलो नहीं किए हो तो भाई कर लो यार, कितनी बार बोलूंगा, जरूर से वहां पे जुड़ जाओ हमसे, बोर्ड परीक्षा तक साथ में चलना है अपन को, है ना। अगला है आपका, जिंक या Zn परिवर्ती संयोजकता क्यों नहीं दर्शाता, भाई इसका कारण क्या है, क्योंकि इसके जो इलेक्ट्रॉन है ना फुल फिर रहते हैं भाई, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हम भरे हुए हैं, इसलिए हम हैं, हम हमारे परिवार पूरा है, इसलिए हम दर्शाएं या ना दर्शाएं, आपको क्या लेना देना, ये यह कह रहा है ना। बिल्कुल इसका जो है पूरे डी कक्षक जो है फुल रहते हैं, भरे रहते हैं, पूर्ण रूप से भरे रहते हैं कहें तो, है ना। इसलिए जो है संरक्षा परिवर्ती संयोजकता नहीं दर्शाता है, याद रखिएगा ये, है ना। जिंक जो है डी कक्षक इसके जो है भरे रहते हैं, इसलिए परिवर्ती संयोजकता नहीं दर्शाता है, याद रखना भाई। नेक्स्ट है आपका, राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। देखिए, मैंने जब आदर्श अनादर्श विलयन बताया था, तो उसमें बताया था कि जो विलयन आदर्श विलयन कहलाते हैं वो राउल्ट के नियम का पालन करेंगे, है ना। जो राउल्ट के नियम का पालन करेंगे वो आपको आदर्श विलयन उन्हें कहना है ना। जो नहीं करेंगे वो अनादर्श होते हैं, तो बिल्कुल याद रखिए राउल्ट का नियम, है ना। आदर्श और अनादर्श में अंतर करवाया है, नीचे कमेंट सेक्शन में जो यहाँ पे लिंक मैंने पेस्ट करके रखी है, उसे आपको जाना है और फुल वीडियो देख लेना, सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिएगा। विलयन की विशिष्ट चालकता का मान तनुता बढ़ाने पर क्या हो जाता है, तो घट जाता है ना, घट जाएगा तनुता बढ़ाने पर, तो ये आपका आंसर रहेगा, है ना। विलयन की जब हम विशिष्ट चालकता का मान बढ़ाएंगे तो यहाँ पे तनुता, है ना, तो ये मान क्या होता है, घट जाता है, याद रखिएगा। फिनोल का अन्य नाम क्या है, तो फिनोल का अन्य नाम जो है बेंजीनॉल, याद रखिएगा भाई।
फिनॉल को अन्य नाम जो है बेंजीनॉल दिया गया है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका प्रति लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम तुल्यांकों की संख्या, तो ये मूलरता कहलाती है ना। अभी ये हम शायद 2 बार देख चुके हैं। 2 जो पदार्थ जल में आयन नहीं देते हैं तो वो विद्युत अपघट्य कहलाते हैं, है ना। ये आपका आंसर रहेगा विद्युत अपघट्य। नेक्स्ट है आपका जल, समुद्री जल में जल के शोधन हेतु प्रतिलोम पराशरण का जो उपयोग होता है, तो बिल्कुल से याद रखिए। जरूरी नहीं कि इसी रूप में क्वेश्चन आ जाए, क्या पता ऑब्जेक्टिव में आपको दे दें, 4 ऑप्शन दे दें, समुद्री जल के शोधन हेतु उपयोग किया जाता है प्रतिलोम पराशरण, और भी सही कई सारे ऑप्शन दे दें, तो आपको क्या लगाना है, प्रतिलोम पराशरण। यहाँ पे सही जोड़ी में आ जाए, एक तरफ समुद्री जल है, समुद्री जल का शोधन है, दूसरी तरफ प्रतिलोम पराशरण है, तो कैसे जोड़ी लगाना है, प्रतिलोम पराशरण से। भाई इसी तरीके से क्वेश्चन पढ़े जाते हैं, ये नहीं कि जैसा लिखा है उस वैसा ही रट लिया और चले गए, नहीं ऐसा नहीं होता है। उदासीन लिगेंड का उदाहरण है, तो जल हो गया जो उदासीन लिगेंड का उदाहरण है, अमोनिया हो गया NH3, है ना। तो ये दोनों याद रखेंगे, है ना, क्योंकि अगर पूछा गया तो बिल्कुल लिख देंगे। क्लोरोफिल में देखिए, बायो के स्टूडेंट हैं वो तो बिल्कुल अच्छे से जानते हैं भाई, हम पहले भी पढ़ चुके हैं ये, है ना। मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। सिक्का धातु के उदाहरण, तो सोना चांदी हो गया, तांबा या कॉपर कहें तो, है ना। तो ये जो है सिक्का धातु के उदाहरण हैं, बिल्कुल इन्हें भूलना नहीं है, याद रखिएगा, सिक्का धातु के उदाहरण, है ना। नेक्स्ट है आपका डी ब्लॉक के तत्व क्या कहलाते हैं भाई। डी ब्लॉक के और एफ ब्लॉक के तत्वों को क्या क्या कहा जाता है, तो डी ब्लॉक के तत्व जो है संक्रमण तत्व, और एफ ब्लॉक के तत्व जो है अंतर संक्रमण तत्व। अगर इनमें अंतर भी आता है तो एक अंतर तो आप यही लग सकते हैं, है ना। तो इसे कंप्लीट करके रखना है। और देखिए नीचे टेलीग्राम की लिंक है भाई, टेलीग्राम की, तो टेलीग्राम पे आपको जरूर से ज्वाइन करना है भाई, क्योंकि वहाँ पे हम आपको इंपॉर्टेंट PDF वगैरह प्रोवाइड कराते रहते हैं ना। तो जरूर से वहाँ पे ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि आपको बोर्ड देना है अभी भाई, हमारा लंबा सफ़र है और ज़्यादा वक्त बोर्ड के लिए भी नहीं रह गया है ना। तो हम तैयारी बिल्कुल से करेंगे सारी की सारी। देखिए क्लोरोफॉर्म वायु के संपर्क में आने पर कौन सी गैस बनाती है, तो ये फॉस्जीन, जो कि एक जहरीली गैस होती है, बहुत खतरनाक गैस होती है, जो कि क्लोरोफॉर्म जब वायु के संपर्क में आती है ना, तो वो क्या है, फॉस्जीन नामक गैस का निर्माण करती है, इस गैस को बनाती है। नेक्स्ट है आपका सेल स्थिरांक का सूत्र, किस तरीके से यहाँ पे लिखेंगे, I/A, ऐसे आप ऐसे लिख देंगे तो बिल्कुल आपका सही माना जाएगा। जरूरी नहीं कि इसी रूप में पूछा जाए, है ना, खाली स्थान में भी आ सकता है, सेल स्थिरांक बराबर खाली स्थान, है ना। और सही जोड़ी में सेल स्थिरांक दे दिया एक तरफ आइए, तो आपको किससे जोड़ी मिलानी है, इसी तरीके से भाई, हर तरीके से क्वेश्चन को देख के चलो, मैं नहीं कह रहा ऐसा, है ना। नंस समीकरण, ये देखो मैंने ये वीडियो डाला था ना क्वेश्चन का, उसमें कंप्लीट कराया है। ओम का नियम, UPSC नाम आपको ये दोनों कर लेना है, और भी आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं भाई, तो बिल्कुल से कर लेना है, क्योंकि भाई कुछ भी आ सकता है, ये यहाँ पे MP बोर्ड है ना। देखिए कुछ भी ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि कुछ भी आ सकता है, आएगा तो आपके सिलेबस से ही, और मैंने जो क्वेश्चन करवाए हैं इन्हीं क्वेश्चन से आएगा, है ना। जो क्वेश्चन पूरे लॉन्ग क्वेश्चन है उनमें से क्वेश्चन बनेंगे। ओम का नियम आपको पूरा कंप्लीट करना है। ओम का नियम आपको देखिए, ये इसका छोटा सा क्वेश्चन आएगा तो 2 नंबर में आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो पूरा 4 नंबर में आएगा, पूरा सिद्ध करके बताना होगा, है ना, पूरा समझा कर, है ना। अणु संख्या गुणधर्म 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, ये पिछली वीडियो में कंप्लीट करवाया है, वीडियो जाकर के देखो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन नहीं कमेंट बॉक्स में, है ना। ये लेगेंड क्या होते हैं भाई, लेगेंड और कीलेट दोनों को बताया है, बिल्कुल से याद कर लो, है ना। जाओ देखिए ये रहेगा आपका निकेल कार्बोनिल, इसका जो है IUPAC नाम है K4FeCN6 का आपका पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, फेरेट लिखा है ना, फेरेट, टेट लग रहा होगा, फेरेट लिखा है, जल्दी जल्दी में ऐसे ही होता है। देखिए तो ये रहेंगे क्वेश्चन भाई, इन एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, बिल्कुल इन्हें करके जाओ, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, अभी आपके पास वक्त है भाई, है ना। तो इन्हें आप आसानी से कर सकते हो भाई, अभी का पढ़ा हुआ तो बहुत याद रहेगा, मुझे पता है, क्योंकि ऐसा सब कुछ सब लोग करते हैं कि पेपर के पहले पढ़ लिया तो बहुत कुछ याद रहता है, इसलिए करके जाना है ना। ये सारे क्वेश्चन पूरे कवर करके ही जाना। और देखिए टेलीग्राम इंस्टा पे बार बार मैं बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ ये आपको बाद में पता चलेगा, इसलिए अभी ज्वाइन हो जाओ जल्दी से, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।